अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में। इस प्लांट का नाम है पेनीवर्ट। इसके अलावा इसको डॉलर वीट प्लांट भी कहा जाता है और इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देखें बिल्कुल कॉइन्स की तरह के होते हैं, इसीलिए इसको पेनीवर्ट प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट इतना अच्छा प्लांट है कि ना सिर्फ ये पानी में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, बल्कि इसी तरह ये सॉइल में भी ग्रो करता है। और इसको हम पॉन्ड में लगाते हैं। इसके अलावा फ़िश एक्वेरियम में भी इसको लगाया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है। और अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी जो है वो हम बनाते हैं ऐसी जिसके अंदर पानी देर तक खड़ा रहे। यानी ये कि हम अपना जो पॉट लेते हैं उसके नीचे होल भी नहीं करते हैं। यानी वैसे तो हम जितने भी प्लांट अपने घर में लगाते हैं वो सबके नीचे होल करते हैं ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन ये प्लांट ऐसा है इसके नीचे हम ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें रहे। अगर हम सॉइल में इस प्लांट को लगाते हैं तो रोज़ाना पानी डालते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसमें पानी रहे, इसलिए कि अगर पानी की कमी हो जाती है तो फ़ौरन ही ये प्लांट ड्राई होना शुरू हो जाता है। मेरे पास ये प्लांट पहले था, काफ़ी अच्छा हो गया। मैंने उसमें शुरू में तो बहुत पानी डाला, फिर मुझे ख्याल आया कि चूँकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो बहुत सारा पानी हो जाए और फिर वो प्लांट ख़राब हो जाए। लिहाजा फिर पानी की थोड़ी कमी हो गई तो उसके बाद जो प्लांट लगातार सूखता ही चला गया और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सका। लिहाजा अब जब मैंने लिया है तो मैंने इसको बगैर होल के पॉट में रखा है और रोज़ाना पानी डाल रही हूँ। और आप देखिए अब पानी ज़्यादा होता है तो इस प्लांट बहुत अच्छे से करता है और नए नए देखिए इसके ये छोटे छोटे से लीव्स निकलने शुरू हो गए। अपने बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है। आप देखिए यहाँ भी देखिए लीव निकल रहा है छोटा सा। इसके अलावा इस प्लांट को आप सनलाइट की अगर हम बात करें तो देखिए इसको ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बल्कि अगर आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना आए तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। अगर पार्टीशन में सर्दियों में आप रख लेंगे तो चलिए कोई बात नहीं है, चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इसको रखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह पानी इसमें रहे तो फिर उसमें रह सकेगा थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट में। अच्छा, ये प्लांट जो है वो मल्टीप्लाई भी बहुत ईज़िली होता है। जिस तरह इसकी बहुत बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं और जिस तरह हम इसको यहाँ से जैसे ये मेरा लगा हुआ है ना, अब मुझे लगाना है तो मैं यहाँ से कुछ पोर्शन में से इसकी जो लंबी लंबी सी पतली पतली सी सारी सारी स्टेम्स जो है ना जो सारी हैं जैसा कि उनको कट कर लूँगी और ये प्लांट को निकाल लूँगी और फिर दूसरी जगह लगा लूँगी। तो उसकी जो बारीक बारीक सी जो रूट्स होती हैं वो ईज़िली लग जाती हैं। तो इसे कट करके हम इसे यहाँ से मैंने इसको काटा, यहाँ से मैंने इसके स्टेम को काटा और इसको पूरा निकाला और दूसरे पॉट में लगा दिया। तो ईज़िली इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। आप देखेंगे एक हफ़्ते के अंदर वो बहुत फैल जाएगा। आप देखिए मेरा कितनी अच्छी तरीके से इसमें ग्रो करने लग गया है। अच्छा, इसकी जो सॉइल बनाइएगा, ये बात है कि सॉइल बनाइएगा तो उसमें आप सैंड की मिकदार को सैंड नहीं डालिएगा। आप जैसे मैंने बनाया है, मैंने कोकोपीट डाली है, इसके अंदर मैंने गोबर की खाद डाली है और मैंने इसके अंदर अपने गार्डन की सॉइल डाल दी है। बस 3 चीज़ें डाली हैं। आप ऐसी अच्छी सॉइल बनाइए ताकि इसको नरिशमेंट भी मिलती रहे, पानी इसमें खड़ा भी रहे और ये प्लांट मतलब पानी एवोपरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए जल्दी, ठीक है। और बस एक पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। पानी आपने इसको रोज़ आना, गर्मियों में तो रोज़ ही आना पानी डालना है आपने, बिल्कुल मिस नहीं करना है पानी आपने। अच्छा, इस प्लांट को हर्बल प्लांट भी कहा जाता है। बहुत जगहों पर इसको मतलब मुख्तलिफ़ हकीम की दवाइयों में या दूसरी जो मेडिसिन बनती हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने अब इसको कभी इस तरह से इसलिए नहीं लगाया जिसके लीफ इतने खूबसूरत हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको लगाया जाए अपने घर में। इसलिए नहीं लगाया कि इसको इस्तेमाल किया जाए। कुछ भी आइडिया भी नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया कैसे जाता है, मुझे तो नहीं आइडिया इसका। अच्छा, इस प्लांट को अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप इसको गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, आप सीवीड का डाल सकते हैं। मतलब उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता रहेगा और महीने में एक दफ़ा आप डाल दीजिए इसके अंदर फर्टिलाइज़र। गोबर की खाद का, सीवीड का जो फर्टिलाइज़र होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, तो अच्छा ग्रो करता रहेगा। और पॉन्ड वगैरह में हम जब लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर ये अपनी नरिशमेंट खुद ही
खुद ही ये लेता रहता है और खुद ही ग्रो करता रहता है और फैलता चला जाता है। हमारी नेबर थे, उनके वहाँ ये लगा हुआ था तो उन्होंने अपनी जगह लगाया हुआ था, तो उनकी पूरी ग्रास की पे जगह जगह से इसके प्लांट्स निकल आए थे, कितने क्यूट लगते थे। तो अच्छा लगता है इसलिए कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है। बस हाँ, एक्वेरियम में आप इसको ज़रूर लगाइए, पानी में भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके कट करके निकालिए, मिट्टी को आप साफ़ कर दीजिए और जिस तरह हम मनी प्लांट लगाते हैं आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। साल भर ये प्लांट आपके घर में ग्रो करता रहेगा, यानी एक ही परमानेंट प्लांट है। और हाँ, बस ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो हमारे जितने भी प्लांट होते हैं, दूसरे प्लांट सब ज़रा से ग्रोथ उनकी थोड़ी सी रुक जाती है, थोड़े से पत्ते डल डल से लगते हैं, तो ये भी ऐसे लगता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट होनी शुरू होती हैं बाहर के मौसम में, फिर फ़ौरन इसमें से नए नए लीव्स निकलते हैं और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और अच्छा हो जाता है, बड़ा घना हो जाता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, इसकी हाइट बस इसकी आप 6 से 7 इंचेस तक होती है। देखिए इतने बड़े होते हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो बड़ा अच्छा प्लांट है, आप छोटे छोटे पॉट में लगा के इसको कर सकते हैं और जितने फास्ट मल्टीप्लाई होता है तो फिर बहुत ही अच्छा है। अब मैं भी इंशाल्लाह थोड़ा सा ये और अच्छा हो जाए तो मैं भी इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसको अपनी फ़िश के एक्वेरियम में लगाऊंगी। आप भी लाइए और इसको लगाइए, काफ़ी अच्छा प्लांट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। हमारे कराची में ये 100 रुपीज़ में मुझको मिल गया था। अगर नहीं, अगर आपकी तरफ 100 रुपये में नहीं मिलता है तो 150 या 200 मिल जाएगा। लेकिन ये प्लांट वो है बहुत ही खूबसूरत, आप ये देखिए कितनी खूबसूरत इसके लीव्स हैं और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है और तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर जगह लग जाता है। आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत ज़्यादा क्या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है। हाँ, विंडो के पास रख दीजिए, लेकिन ये कि आप इसको दोनों जगह रख सकते हैं। आप इसको अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं ज़मीन पे, और आप इसको वहाँ पर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, अपने थोड़ा लिविंग रूम में रख लीजिए, वहाँ दीजिए। और फिर कभी कभी आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ला के किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए। उसके बाद वापस आप इसको ले जाइए अपने अंदर बेडरूम में या जहाँ भी रखते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा कर लीजिए एक दिन के लिए, तो वहाँ ये बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। और इसमें हाँ, फ्लावरिंग भी होती है, इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है लेकिन बहुत छोटी छोटी सी होती है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है आप कहें कि बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी छोटी सी होती है। लेकिन अमूमन इसको लीव्स के लिए ही लगाया जाता है और फ्लावरिंग के लिए नहीं लगाया जाता है। तो चलिए जनाब, बहुत सारी इसके बारे में हमने बातें कर ली हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।